एक बार मोदी जी चले गए तो ये मानिए कि आपके लिए दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्र की बात करने वाले अभी तक जो भी मुझे नजर आए वो सिर्फ मोदी जी हैं, बाकी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। आप ये मानती हैं कि जो कुछ इस देश में हुआ वो मोदी जी ने ही किया? नहीं, कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है। आपको लगता नहीं मोदी जी के लोग, आप पूछिए जो मोदी जी के समर्थन में बात करते हैं, वो कहते हैं क्या नहीं कर दिया उन्होंने, बस राम राज्य ले आने से पहले वाली जो स्टेज है देश वहां तक पहुंच गया। अगर बाल की खाल निकाली जाए तो कुछ नहीं हुआ। दोस्तों वीडियो में जैसा कि महिला बोल रही हैं कि एक बार मोदी जी चले गए तो आपके लिए दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा। इसी सब बातों पर साथ में ही बैठे अंकल जी ने मैडम को बहुत तगड़ा जवाब दिया है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहे और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम इंडिया हटा दें और भारत रखें तो मुझे लगता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इंडिया जो शब्द है वो अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है। हमारे जो भारत का जो आप अगर एक नाम जो पुरातत्व टाइम में जो पुरातन नाम है जो हमारा, वो भरत जी के नाम से भारत ही बनता है। तो कायदे से अपने भारत का जो नाम हमने हिंदुस्तान रख दिया, इंडिया रख दिया, या किसी भी नाम से हिंद से बुलाते हैं, वो सब सेकेंडरी नाम धीरे धीरे चेंज करते हुए आए हैं। तो जो नेचुरल नाम जो होना चाहिए वो भारत ही होना चाहिए। भारत तो है ही, आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला भारत, लेकिन ज्यादातर तो पब्लिश किया जाता है जिसमें बोला जाता है। ऑप्शन अगर आप किसी बच्चे से पूछो वो भारत नहीं बताएगा, वो कहेगा इंडिया। मैं क्या हूँ? मैं इंडियन हूँ। हिंदुस्तानी भी बहुत कम ही बोले इंडियन, आई एम इंडियन। मैं कहाँ रहता हूँ? इंडिया में रहता हूँ। भारत नाम बहुत रेयर आ पाता है। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि वो इंडिया खत्म हो जाए, भारत ही रहे? हाँ, सही पकड़े हैं। मेरे हिसाब से अगर भारत होता है तो मुझे बहुत ही खुशी रहेगी और अच्छा लगेगा मुझे। आपको ये नहीं लगता कि ये जब चुनाव 6 महीना बचा है तो स्पेशल सेशन बुला करके इस नाम को खत्म करने की ऐसी क्या जल्दी थी? ये गड़बड़ है बाबा। हाँ, वो एक चीज़ है कि कई चीज़ें हम एकदम अचानक से कुछ चीज़ें करते हैं, बट इसके पीछे जहाँ तक मेरे को मोदी जी के बारे में बात कहूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं एकदम भक्त हूँ लेकिन हाँ, मैं काम की और जो वो काम करते हैं, जिस भी तरह का काम करते हैं, उनके जो काम से या उनके व्यवहार से मुझे देशभक्ति झलकती है। मुझे हाँ, आप अगर जिस पोस्ट पर बैठे हैं, क्योंकि आप देखने के इतने अपोजिशन है, अपोजिशन का काम क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। अपोजिशन किसी भी काम को, उनके किसी भी काम को अप्रिशिएट नहीं करती, चाहे वो अप्रिशिएबल हो या ना हो। अप्रिशिएबल नहीं है तब तो वो डंका मार के पीछे पड़ी जाती है, लेकिन अगर उन्होंने प्रशंसनीय काम किया भी है देश के लिए, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो देश के लिए कर रहे हैं। अगर एक बार मोदी जी चले गए तो ये मानिए कि आपके लिए दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा। अरे बाबा! क्योंकि राष्ट्र की बात करने वाले अभी तक जो भी मुझे नजर आए वो सिर्फ मोदी जी हैं, बाकी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। आप ये मानती हैं कि जो कुछ इस देश में हुआ वो मोदी जी ने ही किया? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी तो अब आए हैं ना, कर तो सब रहे हैं, लेकिन जो पहले वाले कहते थे हमें देखना है, हम देखेंगे, ये नारे मैं बचपन में जब मैं छोटी थी तो मैं सुनती थी। राजीव गांधी बोलते थे। हाँ, हमने कोशिश करी है, हमें करना है, हम करेंगे, हमने देखा है, हमें देखना है और देखेंगे। राजीव गांधी का भी तो देश में बहुत योगदान है, नहीं है? देखो, योगदान थोड़ा बहुत जरूर है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने ना वो आवरण लगा दिए, नामों के पोस्टर लगा के, फोटो लगा के, हमने हमारी आंखों पे पट्टियां बन गई थी, जो पट्टियां धीरे धीरे अब खुली हैं। वाह दीदी, वाह दीदी। हमें आज की डेट में मीडिया ने हमें एक बात बताइए, अगर इंडिया गठबंधन की वजह से वो इंडिया नाम को ही खत्म करना चाहते हैं देश में हर जगह से, इंडिया गठबंधन के, तो आपको लगता नहीं कि उनको अपना गठबंधन का नाम भारत रख लेना चाहिए था और भारत और इंडिया में चुनावी मुकाबला हो जाता? ये बड़ी अच्छी बात कही है। बजाय इसके कि नोटों पर से इंडिया हटाओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से इंडिया हटाओ, सब जगह नारों में से इंडिया हटाओ, आपने खुद ही मेक इन इंडिया, जीतेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया, तमाम आपने नारे दिए थे। इतनी मेहनत करने से अपने गठबंधन का नाम रख लेते भारत, कहते हमारा भारत है, उनका इंडिया, और चुनाव हो जाता। क्या बात है सर। वो मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राजनीति होती है, लेकिन अभी उनकी जो सोच रही होगी, जो मुझे समझ में आता है, इंडिया, देखिए जब तक वो फेवर में थे, इंडिया का नाम चल रहा था, ठीक है, लेकिन जब अपोजिशन ने मिलके अपोजिशन इंडिया का नाम खराब कर देगी,
यही नहीं, अभी और सुनिए। सारी राजनीति चल रही है, लोगों को इमोशनलाइज करके वोट लेना, ये अच्छी राजनीति नहीं है। लोगों के लिए काम करके राजनीति के लिए वोट लीजिए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इसी लाइन की लकीर का फकीर 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, एक ही बात के ऊपर लाइन चलनी, लोगों को इमोशनलाइज करके वोट लेना अच्छी चीज़ नहीं है। बात तो सही है। कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है। आपको लगता नहीं मोदी जी के लोग, आप पूछिए जो मोदी जी के समर्थन में बात करते हैं, वो कहते हैं क्या नहीं कर दिया उन्होंने, बस राम राज्य ले आने से पहले वाली जो स्टेज है देश वहां तक पहुंच गया। अगर बाल की खाल निकाली जाए तो कुछ नहीं हुआ। दिखाने के लिए टीवी के ऊपर कुछ हैं, ऐसे पत्रकार भी हैं जो दिखा रहे हैं मोदी ने ही सब कुछ कर दिया। बहुत ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मोदी के आने के बाद ही सब खराब हो गया, इसके पहले राम राज्य था। कैसे था, क्यों नहीं था? राम राज्य कब नहीं था दुनिया में? राम राज्य सिर्फ इन्हीं के राज में आया, क्यों? इनके राज में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही। तो धोती खोल रहा है। तो इतने ही अच्छे थे तो चले। अब मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ, मणिपुर के हालात को इन्होंने राजस्थान से तुलना कर दी। क्या मणिपुर की हालत और राजस्थान की तुलना एक ही की जा सकती है? कानून तो बेईमानी है, और वो जो लोग वो मणिपुर के लोगों के साथ अन्याय करते हैं। उसी को, वही आप यूपी में जाइए और वहाँ पर सेंगर जैसे केस होते हैं, ये ब्रिजभूषण सिंह वाले केस होते हैं, उनको क्यों नहीं मणिपुर से तुलना करते आप? वो भी तो एक हिंदुस्तान के साथ बलात्कार हो रहा है। वाह मोदी जी वाह। वो भी तो एक रेप है एक तरह से औरतों के साथ। वो क्या हो रहा है सारा कंट्री के अंदर? इसको कोई सोचता ही नहीं, कोई बोलता नहीं। मैं 2-4 पत्रकारों की रोज सुनता हूँ बहस को, 1-2 चैनल के ऊपर भी वो ऐसे गुणगान करते हैं जैसे पता नहीं वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है जैसे। सही पकड़े हैं। मैं नाम नहीं ले सकता आपके सामने चैनल का यार, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी भी वीडियो के ऊपर कि वो क्या क्या बोलते हैं। वो बीजेपी के प्रवक्ताओं से ज़्यादा ऐसा है। ये अगर हम सरकार, मैं जो काम करता हूँ वो दूसरे चैनल में कौन क्या करता है नहीं, लेकिन अगर आप मोदी की प्रशंसा भी नहीं सुनना चाहते, कई लोगों के साथ ये भी दिक्कत है कि सब कुछ पीएम मोदी और उनकी सरकार ने खराब ही किया है, इसलिए उनके तारीफ के शब्द भी नहीं सुनना चाहते। ऐसे वाले आप तो नहीं है। बताता हूँ। नहीं, इतना अच्छा भी नहीं किया कि बिल्कुल कोई कमी की ही नहीं उन्होंने, आज तक कोई गलती की। बिल्कुल ऐसा कुछ ऐसा भी नहीं कर दिया कि उनकी नीतियों की सार्वजनिक आलोचना न की जा सके। भाई आप पार्लियामेंट हाउस बना रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, महिला बिल लाओगे, अच्छी बात है, महिलाओं का उत्थान होना चाहिए, लेकिन उसको मूजबानी मत करो ना, उसको रियलिटी में तो लाओ। 9 साल हो गए आपको। इंडिया नाम क्यों रखा बताइए? इंडिया नाम क्यों हटाना चाहते? इंडिया इसके लिए राजनीति, वो INDA वाला जो केस चल रहा है इनका, उसके लिए इनको ही हो गया हाय, पता नहीं क्या हो गया, इंडिया से पता नहीं क्या जीत के ले जाएंगे। क्या ले जाएगा उससे जीत के, क्या बन जाएगा बताइए मेरे को? कोई जिसने वोट देना उसने देना ही देना है। आपको क्या लगता है भारत अकेला देश का नाम भारत ही रह जाए, इंडिया हटा दिया जाए तो आपको कोई ऐतराज? नहीं, कोई ऐतराज नहीं है, भारत अच्छा नाम है। और ये अगर ऐसा हो गया या हो रहा है तो इसके पीछे वजह क्या? इसके पीछे वजह कुछ साफ है, पॉलिटिक्स चल रहा है। दोस्तों जैसा कि आगे वीडियो में महिला बोल रही हैं कि देश का नाम इंडिया छोड़ के भारत ही रखने में कोई बुराई नहीं है, और बोल रही हैं कि मोदी जी अगर एक बार चले गए तो आपके लिए दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्र के लिए बात करने के लिए सिर्फ एक मोदी जी है और दूसरा कोई हमको नजर नहीं आया। खैर दोस्तों, आप इन लोगों की बातों पर क्या कहना चाहते हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए डेली लाता रहता हूँ। अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी नई वीडियो में।